हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर एक चतुर्भुज है ABCD तो क्या वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? अगर फर्स्ट पार्ट दिया गया है कोण D जमा कोण B बराबर 180 डिग्री हो, कि अगर कोण D और कोण B का योग 180 डिग्री हो तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो देखिए, ये एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब देखिए, कोण D और कोण B का योग अगर 180 डिग्री है तो देखिए, अगर कोण D और कोण B का योग 180 डिग्री है तो देखिए 180 डिग्री कब होगा? जब D भी 90 डिग्री का हो और B भी 90 डिग्री का हो। तो देखिए 90 जमा 90 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब जब कोण डी भी किसका हो 90 डिग्री का हो और बी भी किसका हो 90 डिग्री का हो, तो अब अगर ये दोनों कोण 90-90 के हो जाते हैं तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो जाते हैं तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये दोनों कोण 90 और 90 के ही हों। एक कोण 100 डिग्री का और दूसरा 80 डिग्री का भी तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़े तो भी तो 180 डिग्री आता है। तो अगर ये कोण 100 डिग्री का हो जाए और ये कोण 80 डिग्री का हो जाए तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण तब बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब जब कोण D और कोण B का योग 180 डिग्री हो तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज हो ही हो, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों 90-90 के हैं तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर हो रहे हैं। पर अगर 100 और 80 हो जाए तो आमने सामने के कोण बराबर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, यदि एक चतुर्भुज ABCD में कोण D और कोण B का योग 180 डिग्री है तो यह आवश्यक नहीं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो। तो हमें यही बताना था, फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया था। सेकंड पार्ट देखिए, अगर AB बराबर हो DC के और क्या हो 8 सेंटीमीटर, अगर AB और DC दोनों कितने हो 8 सेंटीमीटर हो, तो देखिए ए बी क्या कहा गया है 8 सेंटीमीटर हो और डी सी भी क्या हो 8 सेंटीमीटर हो। उसके अलावा देखिए ए डी बराबर हो 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर हो और बी सी क्या हो 4.4 सेंटीमीटर हो। तो अगर भुजाओं का माप ये दे रखा है तो क्या तब ये ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए, ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है आमने सामने की, पर ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जब भुजाओं का माप ये दे रखा हो तब ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं कौन सी, BC और ये AD जो है बराबर नहीं है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट देखिए कि अगर कोण A 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री हो तो क्या तब ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो देखिए, अगर कोण A 70 डिग्री है और कोण C क्या है 65 डिग्री है तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पर ये देखिए, A का सामने का कोण क्या है C, ये दोनों बराबर नहीं है, ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं होगा ABCD। तो देखिए, यहाँ पर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के ये कोण A और C जो है बराबर नहीं है, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें एक चतुर्भुज की रफ आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो लेकिन उसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो, उसके दो आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी चतुर्भुज की एक कच्ची आकृति है। देखिए ए बी सी डी, ये हमने चतुर्भुज की एक कच्ची आकृति, रफ आकृति बनाई है जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दो सम्मुख कोण क्या है, कोण बी और कोण डी। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं, और वो दोनों ही कोण क्या है, बराबर है। उन्होंने कहा था ना कि चतुर्भुज की ऐसी आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो और जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो हमने एक ऐसी आकृति बनाई है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है और उसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर है। देखिए सम्मुख कोण ये आमने सामने के कोण है। ठीक है, बी और डी क्या है, कोण बराबर है। अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, देखिए, क्योंकि कोण ए और कोण सी बराबर नहीं है। ठीक है, कोण बी और कोण डी तो बराबर है लेकिन कोण ए और कोण सी बराबर नहीं है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये दो बराबर हैं पर ये और ये बराबर नहीं है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है और इसके आमने सामने के दो कोण बराबर हैं। ऐसी हमने चतुर्भुज की रफ आकृति बना